नमस्कार बाल दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बाल दोस्तों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी सत्र द्वितीय इकाई नंबर 4 देश के नाम संदेश के अभ्यास और स्वाध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। तो बाल दोस्तों, सबसे पहले हमें जो ये शीर्षक है देश के नाम संदेश, तो उसमें हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है नाम से नागरिकों को ईमेल किया, पत्र लिखा। तो उसकी सारी की सारी इसमें जानकारी है कि हमारे देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है। तो उनका साहित्यिक प्रकार पत्र है, देश के नाम के संदेश। तो आज हम उसके अभ्यास और स्वाध्याय के बारे में चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ध्यान हिंदी की पाठ्य पुस्तक सत्र द्वितीय खुली रखनी है। उसमें 21 पृष्ठ पर है देश के नाम संदेश। उसमें देखिए आप, उनका अभ्यास है पृष्ठ क्रमांक 24 पर। तो हमें हमारी पाठ्य पुस्तक भी साथ साथ में खुली रखनी है ताकि हमें और जानकारी प्राप्त हो सके, अच्छे से समझ सके। तो देखिए, सबसे पहले पृष्ठ क्रमांक 24 पर हिंदी में ऊपर लिखा हुआ है अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। यह पत्र किसने किसको लिखा? तो देखिए बच्चों, इसमें हमारी जो भी ये इकाई शुरू होती है देश के नाम संदेश, 21 पृष्ठ पर एक पत्र हमें दिया हुआ है। तो उसके बारे में उसमें से देख के हमें ये उत्तर लिखना है। तो मैंने लिखा, यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा है। पत्र लिखने वाले का पता क्या है? तो उसमें देखिए, पत्र 21वें पृष्ठ पर है हमारे। पत्र लिखने वाला का पता मातृछाया ऊंची शहरी, गांव मैसपुरा, तहसील भाभर, जिला बनासकांठा। तीसरा प्रश्न है, पत्र में क्या वर्णन किया है? उत्तर, पत्र में भारतीय नागरिकों की अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और सरकार के प्रति उनके शिकायती रवैये का वर्णन किया गया है। चौथा प्रश्न, पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिजनों को क्या कहा है? उत्तर, पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा है। तो ये कुल मिला के 4 प्रश्न हैं। उसके बाद प्रश्न दूसरा महत्वपूर्ण, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। ये भी पृष्ठ क्रमांक 24 पर है। प्रश्न 1, हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं लेकिन अपने देश में क्यों नहीं? उत्तर, हम में अपने राष्ट्र के प्रति गर्व और सम्मान की पर्याप्त भावना नहीं है। हम अपने देश की व्यवस्था को उचित महत्व नहीं देते। हमारे यहाँ का शासन भी सख्ती से काम नहीं लेता। दूसरे देश अपने देश की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, वे उसमें गर्व महसूस करते हैं। हम भी उनसे प्रभावित होते हैं, इसलिए हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं लेकिन अपने देश में नहीं करते। दूसरा प्रश्न, हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? उत्तर, हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन अर्थात ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं एवं महानगर पालिकाओं की है। तीसरा प्रश्न, हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्याएं बाधक है? उत्तर, हमारे देशवासी अपने यहाँ के कायदे कानूनों का चुस्त से पालन नहीं करते। लोग हर खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं। वे अपने राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने में रुचि नहीं लेते। अधिकारी लोग भ्रष्टाचार करने में ही हिचकते। ये सारी समस्याएं हमारे देश के विकास में बाधक है। चौथा प्रश्न, देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है? उत्तर, देश के प्रति हमारा फर्ज है कि हम अपने यहाँ के कायदे कानून का पालन करें। देश की व्यवस्था हम ऐसी बनाएं जिस पर हमें गर्व हो। हम सरकार और स्थानीय प्रशासन को उनके कार्यों में सहयोग दें। हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आंच आए। तीसरा प्रश्न है, शब्द को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। उदाहरण के तौर पर है, मैं सफाई खुदाई है, तो उसमें हमें एक अर्थपूर्ण वाक्य बना देना है, सफाई में खुदाई है। दूसरा है, मेरा महान भारत, मेरा महान भारत। लेना और दहेज पाप, देना है, दहेज लेना और देना पाप है। चौथा, आदर्श भारत को आओ बनाइए, मिलकर राष्ट्र आओ, मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाइए। चौथा प्रश्न, ऐसे वर्ताव की चर्चा कीजिए जिससे हम देश में अव्यवस्था खड़ी करते हैं एवं देश के विकास में बाधा डालते हैं। उत्तर, हमारे देश में कभी कभी सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं। इसी तरह कभी कभी भाषावाद भी हिंसक बन जाता है। ऐसे मौकों पर कट्टरवादी लोग तोड़फोड़ करते हैं, सरकारी संपत्ति की बहुत हानि होती है। ऐसा वर्ताव देश में अर्थव्यवस्था खड़ी करता है। अशांति के कारण देश के विकास में बाधा पड़ती है। पांचवा प्रश्न, दहेज एक दूषण, इस विषय पर कारण सहित अपना मत दीजिए। उत्तर,
दहेज की प्रथा समाज के लिए अभिशाप बन गई है। दहेज के कारण योग्य शिक्षित कन्याओं का उचित समय पर विवाह नहीं हो पाता। यदि विवाह हो भी जाता है तो दहेज न लाने अथवा कम लाने के कारण नई वधू को ताने और व्यंग्य सुनने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, उसे शारीरिक और मानसिक यातना भी दी जाती है। कुछ दहेज लोभी तो वधू को आत्महत्या के लिए मजबूर कर देते हैं या जला भी देते हैं। जिस दहेज के कारण ऐसे दर्दनाक और शर्मनाक कांड होते हैं वह सचमुच समाज का दूषण है। उसका कभी समर्थन नहीं किया जा सकता। छठा है, हम स्वयं कैसे अपने फर्ज का पालन करके आदर्श नागरिक बन सकते हैं एवं भारत को आदर्श राष्ट्र बनाने में योगदान दे सकते हैं। इस विषय पर दिए गए प्रारूप के आधार पर अपने मित्र को पत्र लिखकर अपने विचार बताइए। उत्तर। तो बच्चों, हमारे पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 24 और 25 में दिया हुआ है। तो उसमें हमें जो देखिए आप कि राइट और अपना पता, उसके बाद 1 2 3 पंक्तियां है, खुली है, रिक्त स्थान है, उसमें ये भर देना है। उत्तर 77 आदर्श सोसाइटी, 8वां लाइन्स, सूरत, 16 जुलाई 2012। प्रिय मित्र नीलेश सप्रेम, नमस्ते। तो दिनांक, संबोधन, अभिवादन ये सब है, ये हमें करना है। जो जो कि दिनांक की जगह दिनांक लिखा, संबोधन लिखा, अभिवादन भी लिखा। उसके बाद पत्र लिखने का कारण, उसमें देखिए, तुम्हारा पत्र मिला, तुमने आदर्श देश प्रेमी नागरिक के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की है। इस बारे में मैं इस पत्र में अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। आदर्श नागरिक को अपने देश के कायदे कानून का पालन करना चाहिए। अपने यहाँ की पंचायत या नगर पालिका को उसके कामों में सहयोग देना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं करनी चाहिए। देश के सभी धर्मों और भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। चुनाव के समय अपने आसपास के नागरिकों को मतदान के लिए प्रेरित करना चाहिए। बाढ़, भूकंप, अकाल के समय पीड़ित लोगों की हर संभव सहायता करनी चाहिए। सरकार की किसी नीति या कानून का विरोध करना हो तो शांतिपूर्वक करना चाहिए। दहेज जैसे रिवाजों का विरोध करना चाहिए। मेरे विचार से इस तरह का आचरण कर हम आदर्श नागरिक बन सकते हैं और देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। तो पत्र का विषय वस्तु है, उसमें ये सब सारी बातें लिख देनी है। उसके बाद मेरी माताजी अब बिल्कुल स्वस्थ है। राजीव भली भांति पढ़ाई कर रहा है। मुन्नी तुम्हें बहुत याद करते हैं। अन्य समाचार इसमें लिखना है। उसके बाद समाप्ति में लिखना है, तुम्हारे परिवार में बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। संबंध और नाम, तुम्हारा मित्र संजय ठक्कर ने लिखा है पत्र, तो उसके बारे में लिख देना है। उसके बाद बाल दोस्तों, पृष्ठ क्रमांक 25 पर है स्वाध्याय। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी है? उत्तर, डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चिंत न हो जाए। हम ऐसा न सोचे कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएगी, हमारे सारे काम सरकार करेगी, हमें रद्दी कागज भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हम अपना स्वार्थ ही देखते हैं। बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज ले लेना बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार इस ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सीख दी है। दूसरा प्रश्न, दूसरे देशों में और हमारे देश में हम जो व्यवहार करते हैं इसमें क्या अंतर है? उत्तर, दूसरे देशों में जाकर हम उनकी व्यवस्था का आदर करते हैं और उसका पालन करते हैं, जबकि अपने देश में हम यहाँ की व्यवस्था की अनदेखी करते हैं। दूसरे देशों में हम उनके स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करते हैं, गाड़ी उन देशों के नियमों के अनुसार चलाते हैं। उन देशों में बेईमानी करने की हिम्मत नहीं करते, परंतु अपने देश में हम न स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, न गाड़ी की गति का और न ईमानदारी का। इस प्रकार दूसरे देशों में और अपने देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें बहुत अंतर है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है हमारे पृष्ठ क्रमांक 25 पर, दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक है? उसका उत्तर है, दूसरे देशों में लोग स्वच्छता को बहुत महत्व देते हैं। वे सड़कों पर थूकते नहीं है, कागज के टुकड़े यहाँ वहाँ न फेंक कर कूड़ादान में डालते हैं, सिगरेट के टुकड़े सड़क पर नहीं फेंकते, कुत्तों के मालिक अपने कुत्तों को सड़क गंदी नहीं करने देते, समुद्र तटों पर लोग खाली नारियल इधर उधर नहीं डालते, वे अपने रेलवे स्टेशनों को साफ सुथरा रखते हैं। इस प्रकार दूसरे देशों के लोग स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक हैं। चौथा प्रश्न, अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं? उत्तर, हमारे देश की व्यवस्था को सुधारना है तो हमें स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी हमें दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए। अपने यहाँ की अव्यवस्था से हम भागे नहीं, बल्कि दूसरे दुरुस्त करने में सरकार को सहयोग दें। इस तरह अपने सकारात्मक योगदान से ही हम अपने देश की व्यवस्था सुधार सकते हैं।
उसके बाद प्रश्न नंबर 2 मुख्य, जो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में पृष्ठ क्रमांक 26 पर है। हमारे जीवन में सफाई का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। क्या कहा? अपने मित्र को सफाई के बारे में महत्व बताते हुए पत्र लिखना है। तो मान लो कि लिखा, ये मानव मंदिर, आशापुरा रोड, नहियाद, 25/9/2012। प्रिय मित्र कैलाश, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ, परंतु तुम्हारे यहाँ कई तरह की बीमारियाँ फैली की खबर जानकर बहुत दुख हुआ। ये बीमारियाँ गंदगी से फैलती है। हमारे यहाँ के लोग स्वच्छता का महत्व पूरी तरह नहीं जानते। वास्तव में स्वच्छता आरोग्य की माता है। जहाँ साफ सफाई रहती है, वहाँ रोगों को पैदा करने वाले मक्खी मच्छर जैसे जीव जंतु ही नहीं होते। शरीर को साफ सुथरा रखने से खाज खुजली जैसी त्वचा की बीमारियाँ नहीं होती। सिर के बालों को साफ रखने में उनमें जूं नहीं पड़ती। दांतों को स्वच्छ रखने से पायरिया नहीं होता। इस प्रकार साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। कहते हैं, जहाँ सफाई रहती है वहाँ भगवान का वास होता है। पत्र लिखना पत्र लिखना, घर के बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। तुम्हारे मित्र अतुल शाह। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को काल पहचानिए। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं कल अंबाजी गया था, कोई गाना गा रहा है, आज ठंड ज़्यादा होगी, कल हम स्कूल के प्रवास जा रहे हैं, परसों कश्मीर में हिम वर्षा हुई। ये कुल मिला के 6 जो हमारी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक पेज नंबर 26 पर है। तो उसका हमें क्या करना है कि वाक्य काल पहचान। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो ये क्या है बच्चों? वर्तमान काल। तो इसके उत्तर सभी मैंने यहाँ लिख दिए कि पहले में आपको क्या करना है, वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा वर्तमान काल, चौथा भविष्य काल, पांचवा वर्तमान काल, छठा भूतकाल। उसके बाद प्रश्न चौथा, काल परिवर्तन कीजिए। तो उसमें देखिए कुल मिला के 4 है। मैं बाजार गया, उसको भविष्य काल में बदलना है। यानी कि मैं बाजार गया, तो भविष्य काल में हम बोले मैं बाजार जाऊंगा। मंदिर में पूजा होगी, मंदिर में पूजा हुई, यानी कि भूतकाल हो चुका। शिमला में हिम वर्षा हुई, शिमला में हिम वर्षा होगी। मैंने पढ़ाई की, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, काल हमें ये काल बदल कर लिखना है। मैं बाजार जाऊंगा, मंदिर में पूजा हुई, शिमला में हिम वर्षा होगी, मैं पढ़ाई करता हूँ। तो बाल दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। और अभी तक आपने बाल दोस्तों मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। क्योंकि बाल दोस्तों, मैं इस चैनल में कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत के कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्याय पोथी सॉल्यूशन हो, स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर हो, अभ्यास के प्रश्न के उत्तर हो, सभी मैं इस चैनल में वीडियो बना के डालता हूँ। तो कृपया करके जरूर मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।